बिहार में नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन अब वही चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के बजरंग बली भी बन चुके हैं। बड़ा चौंकाने वाला ये लाइन है, लेकिन ये सत्य है। देखिए, राजनीति में कोई भी अस्थायी दुश्मन या अस्थायी दोस्त नहीं होता। हालांकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दुश्मनी ने बिहार में तो इतिहास रच ही दिया। नीतीश कुमार की पार्टी को 70 विधायकों से 45 विधायकों वाली पार्टी बनाने का श्रेय जो है वो चिराग पासवान बार बार लेते रहे। नीतीश कुमार भी इसका खुन्नस निकालते रहे समय समय पर, लेकिन आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो एनडीए जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हो चुकी है। और जो ये खबरें आती हैं, लगातार ये खबर चलता है कि नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी को डैमेज कर सकती है। दरअसल ये खबर जो है उसमें कोई बहुत दम नहीं दिखता है। कारण इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। आखिर वो कौन सी कड़ी थी जिसके चलते नीतीश और चिराग जो है वो एक साथ आ गए। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए। 2 लोकसभा सीट का पहले हम चर्चा कर ले, लेकिन उससे पहले आपको जरा 2020 हम याद दिलवा देते हैं, जब कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर चिराग पासवान ने सीधे तरीके से नीतीश को डैमेज किया। करीब 41 ऐसी सीटें मानी जाती हैं जहां पर जदयू जीत सकती थी, लेकिन वहां पर चूंकि चिराग ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए तो वो वोट कट गया और नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा डैमेज हुआ। लेकिन अब साल 2024 चल रहा है और इसमें अशोक चौधरी जो है उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हम अशोक चौधरी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी जो है शांभवी चौधरी वो समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी बनाई गई है। अब देखिए, समस्तीपुर जो है वो कहा जाता है कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान का इलाका रहा है। कई बार वहाँ से रामविलास पासवान की पार्टी से लोग सांसद बनते आए हैं। अभी 2019 में ही रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान वहाँ से जीते। उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो प्रिंस पासवान वहाँ से जीते और अभी भी चिराग की वहाँ पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। चर्चा ये थी कि वहाँ से महेश्वर हजारी जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं या उनके बेटे जो हैं सन्नी हजारी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंत समय में चिराग ने ये फैसला लिया कि वहाँ से शांभवी चौधरी चुनाव लड़ेंगी। अब शांभवी को क्यों दिया गया वो सीट, इससे पहले आप समझिए। अशोक चौधरी का इलाका माना जाता है जमुई, मतलब अशोक चौधरी की अच्छी पकड़ जमुई में मानी जाती है। और आपको याद होगा कि चर्चा ये भी चल रहा था कि शांभवी चौधरी जो है वो जमुई से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अंत में उन्हें समस्तीपुर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इसे डील कहिए या आपसी सामंजस्य कहिए, चिराग ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी उनके जीजा यानी उनके बहनोई अरुण भारती को जमुई में मदद करेंगे, जमुई जितवाएंगे। तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी की जो बेटी है शांभवी चौधरी, उनको चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है वो पूरी ताकत लगाकर समस्तीपुर में जीत दर्ज कराएगी। और इसी डील के देखिए, अशोक चौधरी काफ़ी करीबी है नीतीश कुमार के। आप समझिए इस बात को। अशोक चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में शामिल हैं और अशोक चौधरी लगातार नीतीश और चिराग के बीच जो रिश्ते थे उसको सुधारने में लगे हुए थे। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते बेहद सुलभ हो चुके हैं और यही कारण है कि दोनों नेता एक साथ कई बार एक मंच पर एक दूसरे को सम्मान देते हुए दिखते रहते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने कई दफ़ा इस बात को कहा कि उनके पिता के अंतिम समय में यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जब अपने जीवन का अंतिम समय देख रहे थे उस समय नीतीश कुमार ने काफ़ी बेरुखी दिखाई थी रामविलास पासवान के साथ। और यही कारण है कि एक बेटा होने के नाते उन्होंने ये ठान लिया था कि नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से अबदस्त करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज एनडीए में बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि भाई जितनी ज़रूरत बिहार में चिराग की है एनडीए को, उतनी ही ज़रूरत नीतीश कुमार को है, नीतीश कुमार की भी है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच आज समझौता हो चुका है। ये खबर देखिए लगातार चलता है कि नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी का जो संगठन है वो चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट जो चिराग को मिला है, चाहे खगड़िया हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, जमुई हो या समस्तीपुर हो, वहाँ पर धोखा दे सकती है, वहाँ पर चिराग की मदद नहीं कर सकती है। लेकिन इन बातों में अब कोई बहुत दम नहीं दिखता। ये बात भी होती है कि 2020 का जो बदला है वो नीतीश की पार्टी ले सकती है चिराग से, लेकिन अशोक चौधरी जो है वो सब मैनेज किए हुए हैं। और आज चिराग पासवान ये कहते नहीं थकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो उनके अभिभावक हैं। और इससे आप इस बात को समझिए कि समय के साथ जो दुश्मनी की रेखा, जो एक लाइन, लंबी लाइन, एक ऐसी लंबी लकीर खींची गई थी जो लगता था कि अब नहीं मिटेगा, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ने लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो रंजिश मिटा दी है और आज एक मंच पर एक साथ दोनों नेता दिखाई देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया।